आई थिंक ये लोग सब ना कोई फ्रेंचाइजी नहीं चला रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सब धंधा चला रहे हैं, धंधा। ये जो रॉन्ग प्रैक्टिस चल रही है मार्केट में, मतलब फ्रेंचाइजी बेचने के लिए कुछ भी कमिट कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स, सो इट इज़ नॉट एथिकल, मतलब वो अच्छा नहीं है। सो हाउ दे आर सस्टेनिंग, कैसे वो लोग 300-400 आउटलेट कर रहे हैं, दे आर क्लेमिंग दैट वी आर अ ब्रांड एंड वो सब। नहीं ये बराबर बात है। आई थिंक ये लोग सब ना कोई फ्रेंचाइजी नहीं चला रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सब धंधा चला रहे हैं, धंधा, ये समझना होगा। अभी देखो यार, फ्रेंचाइजी का ट्रू मीनिंग क्या होता है कि आप एक अपना जो आपने ब्रांड बनाया है, आपने जो अपने आपने अपना एक नाम दिया है, आउटलेट्स करे हैं, जो प्रोसेसेस बनाए हैं, जो एसओपीज डिफाइन करे हैं, जो आप खाना दे रहे हो इतना रिसर्च करके, आप चाहोगे कि वो जो सेम नाम है वो कैरी फॉरवर्ड हो, राइट? वो ऐसा रहे कि लोगों को कहीं पे भी जाए, कुछ भी करे, चाहे वो आउटलेट मुंबई में हो, दिल्ली में हो, किसी टियर 2 सिटी में हो, कहीं पे भी हो, इवन टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में हो, वो ऐसा होना चाहिए ना कि लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, ये सेम खाना है। जैसे कि फॉरेन ब्रांड्स करते हैं, राइट? लाइक हाँ, ऑब्वियस नेम्स लाइक मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, इन्होंने अपना क्वालिटी आज नहीं सदियों से, डेकेड से मेंटेन करा है, इवन अक्रॉस कंट्रीज़। बट जो हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं ना, ये सब सिस्टम को गेम कर रहे हैं। अगर आप सिंपल सिंपल टर्म्स में ये बताओ कि आप 4 लाख में आउटलेट दे रहे हो, 4 लाख में बोल रहे हो कि हम आपका आउटलेट सेट कर देंगे और उसके बाद हम कोई रॉयल्टी नहीं लेंगे। तो ये कैसे चलेगा, राइट? ये कैसे चलेगा? अरे यार, आप कोई भी कमर्शियल किचन लगाने जाओगे 4 लाख में नहीं लग सकता। फिर वो आपको क्वालिटी भी वैसी ही मिलेगी, राइट? तो उस केस में क्या होता है ना, आपको लगता है कि आप आउटलेट्स चला रहे हो, बट आप आउटलेट्स सॉरी, आप ब्रांड बना रहे हो, आप ब्रांड नहीं बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो पता है? आप सिर्फ़ एक बिज़नेस चला रहे हो। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, राइट? देखो, अगर आपने 4 लाख में किसी के सामने का आउटलेट खड़ा कर दिया, राइट? पैसे-वैसे लेके जो भी करके आपने कर दिया। अब इसके बाद अगर आप कोई भी रॉयल्टी नहीं ले रहे हो किसी से भी, ठीक है? लुक, इनिशियली 3 महीने, 6 महीने रॉयल्टी फ्री रखना कि हम चाहते हैं हमारे पार्टनर फ्रेंचाइज़ीज़ पैसा कमाएँ और अच्छे से ये करे, दैट इज़ फाइन, राइट? लाइक यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट द फ्रेंचाइज़ी सक्सीड। तो वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप ज़िंदगी भर रॉयल्टी नहीं रहे हो तो ये गलत है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 साल बाद मान लो मैंने एक रांची में आउटलेट दिया, राइट? मुंबई से। चलो 6 महीने मैंने उनको रॉयल्टी फ्री दी, 9 महीने मैंने उनको रॉयल्टी फ्री दी, जो भी दिया सारा कुछ कर दिया। अब उसके बाद अगर मैं रॉयल्टी पूरे टाइम के लिए फ्री रखूँ, ठीक है? अब रांची कुछ प्रॉब्लम आया 9 महीने बाद, आपको लगता है मैं आपका ट्रेनर भेजूँगा, मैं अपना ऑपरेशंस वाला बंदा भेजूँगा? नहीं, यहाँ से रांची, यहाँ से हाँ, यहाँ से रांची, लाइक लेट्स लुक एट द कॉस्ट एज़ वेल, राइट? यहाँ से रांची जाने अगर मैं किसी को ट्रेन से भी भेजूँ, प्लेन तो भूल जाओ, ट्रेन से भी भेजूँ 1500-2000 का टिकट वन वे, 4000 रुपए वहाँ गए। एक ट्रेनर को 5 दिन रखने का, अगर मैं एक डिसेंट होटल में भी रखूँ 1500-2000 पर नाइट, 10,000, और इधर ट्रैवल 14,000, वो 5-6 दिन रुकेगा। ऑफ कोर्स खुद के पैसे से तो खाएगा नहीं ना, कंपनी विल हैव टू प्रोवाइड फूड। तो मैं 20,000 रुपए खर्चा करके रफली, राइट, 18 से 20,000 खर्चा करके किसी ट्रेनर को भेजूँगा अगर मुझे रॉयल्टी नहीं मिलेगी? नहीं, मेरा कोई इंसेंटिव ही नहीं है ना। मेरा कोई एज़ अ ब्रांड मेरा कोई इंसेंटिव ही नहीं बचेगा। तो ये जितने सारे इंडियन ब्रांड्स कर रहे हैं ना, ये धंधा चला रहे हैं। इन्होंने एक काइंड ऑफ लूप होल फिगर आउट कर लिया है फ्रेंचाइज़ी बोल के। एथिकली इट्स नॉट अ फ्रेंचाइज़ी, ये एथिक्स जो भी कर लो, ये सब फ्रेंचाइज़ी नहीं है, ये धंधा है। अब इनका मोटिव क्या रहता है? 4-5 लाख में आउटलेट भेज देते हैं, मान लो कुछ इक्विपमेंट्स दे दिए, लोअर क्वालिटी के कुछ-कुछ सिविल वर्क करके दे दिया, ये वो दे दिया। 50,000 1 लाख बचा लेते हैं, उसके मार्जिन में से अपने सेल्स-वेल्स वालों को दे के, ठीक है, 100 आउटलेट खोलेंगे तो बंदे का 1 करोड़ बन जाएगा, 200 आउटलेट खोल देंगे 2 करोड़ बन जाएगा, लेके भाग जाते हैं। और यही हुआ है और इसी की वजह से जो जेन्युइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनका वो मार खाते हैं। फ्रेंचाइज़ी का बैड नेम आ जाता है इंडिया में, यही रीज़न है। सेंस है उसमें कि टेकिंग ओनली 4 lakhs 5 lakhs हुँ। करके क्या ही क्वालिटी वाले इक्विपमेंट्स। क्या ही मिलेगा? और फिर जो लोग ये ले लेते हैं, उनको पड़ता है ज़ोर का झटका धीरे से। हाँ, इफ यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। करेक्ट, क्या बोलना चाह रहे हैं आप?